अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिकल ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 9 फेडरल बोर्ड एंड केपीके बोर्ड की टेक्स्ट बुक फर्स्ट ईयर की सेकंड वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 4, 5 एंड 6 इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 4 की स्टेटमेंट है, अ सोप फिल्म हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.40। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है, स्मॉल एन। हाउ थिक, थिकनेस को इन थिन फिल्म इंटरफेरेंस में अमूमन हम टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हाउ थिक यानी थिकनेस पूछा गया है, ठीक है। मस्ट बी थिन फिल्म बी इफ इट अपीयर्स ब्लैक। ब्लैक मींस के यहाँ पे ब्लैक से मुराद है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर ब्राइट लिखा होता तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब हम लेते हैं, ब्लैक लिखा है तो इसका मतलब है कि डार्कनेस है, तो डार्कनेस हमेशा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से होती है। व्हेन मर्करी लाइट ऑफ वेवलेंथ, तो ये वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू है, दिस इज वेवलेंथ। नैनोमीटर में 546.1 नैनोमीटर फॉल ऑन इट नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली मीन परपेंडिकुलर फॉल करती है। तो ये तो गिवन डेटा था जो मैंने प्रॉब्लम के अंदर पॉइंट आउट कर दिया, सो दैट इट इज इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो बच्चे स्टार्ट कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम 9.4 चैप्टर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स। गिवन डाटा है, गिवन डाटा में क्या चीज है, सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्मॉल एन 1.40, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है, ठीक है। और वेव लेंथ है, वेव लेंथ 546.1 नैनोमीटर। नैनोमीटर मीन्स के 10 की पावर 9 -9, ठीक है, 10⁻⁻⁹ मीटर। ये कन्वर्जन जरूरी है। थिकनेस स्मॉल टी की वैल्यू पूछिए, थिकनेस ऑफ द फिल्म। तो जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, 2 एंड 3 सेकंड ऑर्डर, एम आपने सेकंड ऑर्डर लिखा हुआ था, ठीक है। एक और भी चीज थी कि सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर का मतलब है कि एम की वैल्यू 2, ठीक है, सेकंड ऑर्डर इंटरफेरेंस। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, फार्मूला जो लगेगा वो 2 nt m लैम्डा। फाइंड क्या करना है, टी की वैल्यू। तो दिस इक्वेशन implies that m lambda is equal to t is equal to m lambda divided by 2n। जस्ट वैल्यू पुट करें, t is equal to m की वैल्यू 2, लैम्डा की वैल्यू 546.1 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.40। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 195 इंटू 10 की पावर -9। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये वैल्यू आ जाती है 1.95 10 की पावर -7, ठीक है। तो हमने पॉइंट को 2 टाइम राइट से लेफ्ट शिफ्ट किया, तो 10 की पावर +2 ऐड हुआ है, जिसकी वजह से ये -9 को -7 आया इस, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम नंबर 4 का आंसर है, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर है 9.5। देखिए बच्चे, प्रॉब्लम 9.5 का क्या है, दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 9 में, सॉरी, प्रॉब्लम नंबर 5 में स्टेटमेंट है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैज नंबर ऑफ लाइंस गिवन है, ठीक है, लेकिन ये नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइंस को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन। पर सेंटीमीटर का मतलब है डिवाइडेड बाय, ठीक है, पर सेंटीमीटर डिवाइड, यानी ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर में इतनी लाइन है, तो ये एल की वैल्यू हो गई है। तो सेंटीमीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का यूनिट होता है। तो ये मीन्स कि ये वैल्यू जो है वो किस चीज की है, एल की है, दिस इज एल, ठीक है। तो पर सेंटीमीटर मीन्स एल, एल की वैल्यू क्या गिवन है, 1 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है।
एट व्हाट एंगल, एंगल पूछा है, ठीक है, एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं, और सेकंड ऑर्डर लिखा हुआ, ठीक है, सेकंड ऑर्डर, प्रॉब्लम नंबर 4 की सेकंड ऑर्डर लिखा है, तो m इज इक्वल टू 2, m की वैल्यू हो गई है, ठीक है, m की वैल्यू 2। सोडियम लाइट, सोडियम येलो लाइट है, वेवलेंथ की लैम्डा की वैल्यू गिवन है ये, और नैनोमीटर में गिवन है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डेटा। हम इसको, इस डेटा को पॉइंट आउट कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम नंबर 9.5 है, गिवन डेटा में सबसे पहले था नंबर ऑफ लाइन यानी कैपिटल एन की वैल्यू जो कि 5000 थी, एल की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, डिवाइड बाय 100 किया है, एम की वैल्यू 2, सेकंड ऑर्डर, एंगल की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, ठीक है, और इसके अलावा वेवलेंथ, लास्ट में वेवलेंथ की 580 नैनोमीटर है, तो 580 10 की पावर माइनस 9 मीटर हो जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। तो ये तो डेटा था, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फार्मूला कौन सा लगेगा? अच्छा, तो ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का प्रॉब्लम है, तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में जो फार्मूला यूज होता है वो है डी साइन थीटा एम लैम्डा, और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जो डी होता है वो एल बाय एन होता है, ठीक है, एल बाय एन, ठीक है। डायमेंशन वाइज भी आप देख सकते हैं, एन का तो कोई डायमेंशन नहीं है, एक नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट अगर मीटर है तो यहाँ पे मीटर में आना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन वाइज और मीटर वाइज इक्वल है, तो एल बाय एन होता है, एन बाय एल नहीं होता, अगर एन बाय एल करे तो उल्टा हो जाएगा डायमेंशन और यूनिट सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो डी एल बाय एन है। अच्छा, तो अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें इसमें, इस इक्वेशन में हमने फाइंड क्या करना था, एंगल फाइंड करना था, इस इक्वेशन 1 में अगर हम डी की वैल्यू पुट कर दे तो ये आ जाएगा एल बाय एन साइन थीटा एम लेमडा, ठीक है। अब हम साइन थीटा को एक साइड पे कर लेते हैं, ठीक है, बाकी चीजों को शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड पे, तो एम लेमडा, ये एन यहाँ पे डिवाइड तो राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, वेव लेंथ सॉरी लेंथ जो है वो मल्टीप्लाइड है तो डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है, एल हो जाएगा, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाती है। अब आप सिर्फ वैल्यू आपने पुट करनी है जस्ट, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम की वैल्यू 2, लेमडा की वैल्यू 580 नैनोमीटर है, 10 की पावर माइनस 9 है, एन की वैल्यू 5000 है, डिवाइडेड बाय एल, एल की वैल्यू क्या थी 1 सेंटीमीटर था, तो 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। कैलकुलेशन के बाद ये जो आंसर आता है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू आती है वो 0.589। जब आप इसका, क्योंकि एंगल फाइंड करना है तो साइन जो है दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, और ये 0.589 जब हम कैलकुलेटर से शिफ्ट के फंक्शन को यूज करके वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या चीज आएगी, तकरीबन 36 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉब्लम नंबर 5 चैप्टर 9। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 6 की स्टेटमेंट चेक करते हैं, देखें क्या है प्रॉब्लम नंबर 6। तो प्रॉब्लम नंबर 6 को चेक करें। लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ग्रेटिंग विच हैज नंबर ऑफ लाइंस गिवन है, एन की वैल्यू है, ठीक है, लेंथ की वैल्यू है, कैपिटल एल की वैल्यू गिवन है 1 mm है, ठीक है, 1 mm, और इसके अलावा फाइंड द वेवलेंथ, वेवलेंथ की वैल्यू लैम्डा हमने फाइंड करना है फॉर द डेविएशन इन द सेकंड ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर मींस के एम की वैल्यू 2 है, ठीक है, और एंगल की वैल्यू गिवन है, ये एंगल है 12, ठीक है, दिस इज थीटा। ये ऑल अबाउट एंगल, सिंपल है बिल्कुल, ऊपर वाले प्रॉब्लम फिफ्थ प्रॉब्लम की तरह है बिल्कुल, तकरीबन ऑलमोस्ट। तो देखें प्रॉब्लम नंबर 9.6। तो डेटा क्या है, डेटा में चेक कर लेते हैं क्या क्या चीजें हमें गिवन थी। एन की वैल्यू गिवन थी, एन 250, इसके अलावा एल की वैल्यू, एल की वैल्यू यहाँ पे अब 1 सेंटीमीटर नहीं 1 मिलीमीटर,
1 मिलीमीटर का मतलब है कि 1 इंटू 10⁻³ मीटर डिवाइड बाय 1000 किया है। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करते हैं, ठीक है। तो आप इसको डेसिमल भी लिख सकते हैं, 0.001 मीटर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या साइंटिफिक नोटेशन में पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़, वेवलेंथ हमने फाइंड करनी था, वेवलेंथ हमने फाइंड करनी थी, और एम सेकंड ऑर्डर था, ठीक है। और यहाँ पे एंगल गिवन था, ठीक है। प्रीवियस प्रॉब्लम में एंगल हमने फाइंड करना था, और इसमें फार्मूला वही है बच्चों, ठीक है। तो ये तो गिवन डेटा था, सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टार्ट करने लगता हूँ साइड पे, ठीक है। नो साइज शुड बी रिड्यूस्ड। तो ये देखें, दिस इज, अच्छा, तो देखें डी साइन थीटा एम लैम्डा, यहाँ पे हमने एंगल नहीं फाइंड करना बल्कि वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो पहले से ही वेवलेंथ को निकाल लेते हैं। फ्रॉम दिस इक्वेशन वेवलेंथ विल बी इक्वल टू डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम, एम डिवाइड हो जाएगा। अब डी की वैल्यू आपने पुट करनी है, डी क्या किसके इक्वल था, डी वाज इक्वल टू एल बाय एन, ठीक है। तो एल ऊपर आ जाएगा, एल साइन थीटा, और एम नीचे आ जाएगा, तो एम इंटू एन हो जाएगा, ठीक है, एम इंटू एन। तो बस वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। 1 इंटू 10⁻³ साइन 12 डिग्री, ठीक है, साइन 12, और डिवाइडेड बाय m2 था, n की वैल्यू 250 थी। तो यहाँ से आप अगर कैलकुलेटर के थ्रू करें तो ये फाइनल वैल्यू जो आ जाएगी इससे, ठीक है, क्या वैल्यू आएगी, यस, जब आप फाइनल वैल्यू निकालेंगे तो 4158 इंटू 10⁻10 मीटर, ठीक है। तो वेवलेंथ आ जाएगी। ओके बच्चों, काफी इजी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तीनों प्रॉब्लम काफी इजी थे। फिर भी अगर आपको मसला हो तो कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।